हेलो गाइस, वेलकम टू निंजा टेक्निक जी के। तो आज से हम चालू करने वाले हैं इतिहास की क्लासें। और हम संवैधानिक क्लासें ख़त्म कर चुके हैं और आज से हम इतिहास की क्लासें चालू करते हैं। तो चलिए इन चीज़ों को ट्रिक से याद करते हैं, जैसे मैंने याद करी हैं, जैसे मुझे आज तक याद है और मैं सभी बच्चों को ऐसे ही सिखाता हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सा है? हर्यक वंश। हर्यक वंश कब? बिंबिसार। जो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार। तो ऐसे याद करिए, हर्यक मतलब हरा हरा, हरा हरा क्या? बैम्बू। बैम्बू मतलब क्या बोलते हैं? बांस को। हरा बैम्बू, हरा गन्ना, ठीक है, हरा हरा बांस, सॉरी, ठीक है। अच्छा देखिए, और शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनागी तो नाम में ही है। अब देखिए वो नंद वंश, महापद्मानंद। महापद्मानंद मतलब इनको उग्रसेन भी बोलते हैं, उग्रसेन भी एक जगह नाम है इनका, और महापद्मानंद भी कहते हैं। और इनका जो लास्ट जो इनका एंसेस्टर वो था, क्या नाम है इनका? वो क्या नाम, क्या कहते हैं? प्रेसिडिंग था, सॉरी, जो उनका जो वारिस था वो था हमारा घनानंद। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, घनानंद के बारे में, जिस जो इसको चंद्रगुप्त, आपने घनानंद के बारे में पढ़ा होगा, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चलिए, अब देखिए नंदवंश, महापद्मानंद, इसमें नंद आ रहा है, देखिए ना, महापद्मानंद। अब देखिए मौर्य वंश, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए मौर्य आ रहा है इसमें, है ना, ये भी हो गया। अच्छा, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, इसमें भी देखो शुंग आ रहा है, ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, कर्ण वंश, कर्ण मतलब वासुदेव। तो ऐसे याद रखिए, वासुदेव कृष्ण को याद करिए। वासुदेव कृष्ण में क्या आता है? देखिए उनके कान में क्या कुंडल लगे होते हैं ना, वासुदेव के कान में क्या होते हैं? कुंडल। कर्ण, कर्ण में कुंडल, कर्ण है ना। तो वासुदेव, कर्णवंश, वासुदेव। चलिए आगे देखें, सातवाहन वंश से मुक्त। तो ऐसे याद रखिए, वाहन, तो वाहन कभी खड़ा है तो क्या वो चल अब बात करेगा? नहीं करेगा, मतलब आवाज़ करेगा? नहीं करेगा, वो बात आवाज़ करेगा ही नहीं जब खड़ा हुआ है। तो सात वाहन खड़े रहेंगे, और वो कैसे बने रहेंगे? मूक। तो सात वाहन कैसे रहेंगे? मूक। अच्छा, आगे देखिए, कुषाण वंश। कुषाण वंश देखिए, कुकू, कुषाण वंश और कुजल कटविशस, है ना, कुषाण वंश, कुजल कटविशस। अब देखिए गुप्त वंश, श्रीगुप्त। ये तो उसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं, ये तो बहुत सीधे सीधे याद है। तो चलिए एक बार करते हैं। हर्यक वंश बिंबिसार, शिशुनाग वंश शिशुनाग, नंद वंश महापद्मानंद, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग वंश पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश वासुदेव, सातवाहन वंश सिमुख, और कुषाण वंश कुषाण वंश हमारा होता है कुजल कटविशस, और गुप्त वंश श्रीगुप्त। अब देखिए, अब वाकाटक वंश, वाकाटक को याद कैसे क्या याद करेंगे? विंध्य शक्ति। अब देखिए, वाकाटक मतलब वाक माने क्या होता है? बात करना। वाक माने क्या होता है? बात करना। वाक बनने क्या होता है? बात करना। तो आप याद करें, वाक की शक्ति, बोलने की शक्ति, बोलने की शक्ति जिसमें तेज होगी वही लीडर बनता है। जिसमें वाक की शक्ति तेज होगी वही लीडर बनता है। तो याद रखिए, वाकाटक वंश और विंध्य शक्ति, ठीक है। आगे देखिए, हूण वंश, हूण वंश मतलब तोड़माड़। अब ऐसे याद करेंगे, हूण वंश, हूण बोलते हैं हमारे यहाँ पे, क्या बोलते हैं? ये तो हूस है, हर चीज़ तोड़ देता है, हूस है, हूस। तो हूस है ना, हूण से ही निकला है। तो ये बहुत ही बर्बर प्रजाति थी, जो लोग आए थे बाहर से। तो हूण वंश कौन है? तोड़ मार। तो हूस है ना, ये तो सारी चीज़ें तोड़ मार देता है, सारी चीज़ें तोड़ देता है। तो हूण वंश, तोड़ मार। आगे देखिए, वर्धन वंश। तो वर्धन वंश कौन से? पुष्यभूति। कौन है? पुष्यभूति। तो याद रखिए, धन को कहाँ दुगाया? भूमि में। कहाँ रखा? कहाँ दुगाया? भूमि में, भूमि में, धन को भूमि। तो आज इनका याद रखना, इनके जो महाप्रतापी जो राजा अभी तक उनका इतिहास में नाम है, उन्हें बोलते हैं हर्षवर्धन, जिनको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वर्धन, हर्षवर्धन। तो देखिए इसको याद रखिए। अब देखिए, ये हो गया वर्धन वंश, पुष्यभूति। अगला है पांड्यवंश, नेडियोन। क्या है? पांड्यवंश क्या है? नेडियोन। अब याद रखिए, पांड्यवंश, नेडियोन। अब देखिए, एंचेंटेड पूल नाम का एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लिश में, और आपने देखा होगा जब जो सारे पांडव कैसे थे, थोड़े उन्हें प्यास लग रही थी, तो क्या कर रहा था कि वो एक उसके पास गए थे, तालाब के पास, है ना, मतलब तालाब मतलब नदी के पास गए थे। तो याद रखना, तालाब के पास, नदी के पास गए थे, तो वहाँ पे क्या क्या बातें हुई थी यक्ष से उनकी। तो आप याद रखना, पांडे गए कहाँ? नदी के पास। पांडे कहाँ गए? नदी के पास। अच्छा, चोल, चोल कहाँ चल? विजयालय, विद्यालय चल। चोल कहाँ? विद्यालय, चोल विद्यालय, चोल विद्यालय। तो याद हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से, हर्यक वंश बिंबिसार। अच्छा, शिशुनाग वंश शिशुनाग, नंद वंश महापद्मानंद, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश वासुदेव, सातवाहन वंश सिमुख, कुषाण वंश कुजल कटविशस। अच्छा, कुजल, अच्छा, इसका जो वो था एक क्या नाम है, कुषाण वंश का एक प्रतापी रहा था, उसका नाम था कनिष्क। याद रखिएगा, आगे काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें
मिलेंगे आपको इतिहास में। अब देखिए गुप्त वंश श्रीगुप्त। अच्छा वाकाटक वंश है विंध्य शक्ति, हूण वंश तोरमाण, वर्धन वंश पुष्यभूति, पांड्य वंश नेडियोन और चोल वंश विजयालय। ठीक है, तो ये सब इनको याद करने की ट्रिक है। तो अब इसको ये और याद करना पितृहंता। देखो जैसे हरेक वंश है, हरेक वंश को क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं। हरेक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं क्योंकि इनके बेटे अजातशत्रु ने है ना बिंबिसार की हत्या करी थी। बिंबिसार की जो अजातशत्रु की जो हत्या किसने करी थी, उदयन ने। उदयन की हत्या किसने करी थी, नागदशक ने। मतलब इनके जो बच्चे थे ना उन्होंने अपने पापा की हत्या करी है, पिताजी की हत्या करी है। तो ये है सब। तो सबसे पहले कौन से हैं, बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद आते हैं क्या नाम है उनका, हाँ उदयन, उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आता है कनिष्क। ठीक है, सॉरी कनिष्क क्यों, क्या नाम था उसका, नागदशक, सॉरी हाँ नागदशक। ठीक है, तो इनका कालक्रम और याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालक्रम कैसे याद, देखिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। देखिए हसीना मासूका शाम को गुप्त बातें होंगी धन पाके चल, है ना। हसीना मासूका शाम को गुप्त बातें होंगी धन पाके चल। तो यहाँ तक कैसे आ जाएंगे, मतलब इनका जो हायर जो वो होते हैं ना हमारी एग्ज़ाम, उनमें इनका क्रम पूछ लेता है। तो इसलिए मैंने क्रम को थोड़ा मैंने ट्रिक से लिख दिया। तो कैसे हसीना हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और एम माँ क्या इसमें साइलेंट है, को मतलब कुषाण वंश, गुप्त वंश और वाकाटक वंश, है ना, और वाकाटक वंश और हूण वंश और वर्धन वंश और पांड्य वंश और चोल वंश। तो सारे ऐसे याद हो गए। अब देखिए अब इनकी राजधानी कैसे याद आएंगे, राजधानियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से याद कर लेंगे। देखिए बहुत ईजी है। देखिए हरेक वंश है ना, तो हरेक वंश कैसे याद है, देखिए यहाँ पे रेफ उड़ रहा है, रा हरेक में रेफ उड़ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे गा में रा उड़ रहा है, तो हरेक और ग्रह में। अब देखिए शिशुनाग वंश है ना, तो शिशुनाग वंश को कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें नाग है और नाग कैसा होता है, कहीं कहीं तो बहुत विशाल नाग होता है। कैसा होता है, विशाल नाग होता है। अब देखिए इसको याद रखिए। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश सबकी कौन सी है, पाटलिपुत्र और गुप्त वंश में, है ना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, नंद, तो इसमें ये याद कर लिए। देखिए नामासूका, तो नामासूका में इनकी जो राजधानी है वो क्या है, सब पाटलिपुत्र। कौन सी है, नामासूका में सबकी जो राजधानी है वो कौन सी है, पाटलिपुत्र, और एक गुप्त वंश की पाटलिपुत्र है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, अगला याद करते हैं। इनकी राजधानी कौन सी की, सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश है ना, तो वाहन, देखिए सातवाहन लिख रहा ना, इसमें सिमुख बताया था मैंने कैसे। अच्छा सातवाहन, अच्छा वाहन को खड़ा करने की क्या चीज़ चाहिए बताइए, वाहन को खड़ा करने के लिए स्थान होना चाहिए ना, स्थान, तो प्रतिष्ठान याद रखिए, है ना। तो वाहन को खड़ा करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिष्ठान। अब देखिए कुषाण वंश में क्या, पुरुषपुर, इसमें देखिए सा आ रहा है, देखिए ये वाला सा, तो पुरुषपुर याद रखिए। कुषाण वंश में जो हर्षवर्धन था वो बहुत ही अच्छा आदमी था, उसने बहुत दान करा था, तो ऐसे कह सकते हैं वो बहुत अच्छा पुरुष था। ठीक है, चलिए गुप्त वंश तो मैं बता सका हूँ, पाटलिपुत्र, गुप्त में पटाया ऐसे याद कर लिए। अच्छा वाकाटक तो कोई है ही नहीं इसमें। अच्छा हूण वंश क्या, देखिए उसका क्या है, कोट, सियालकोट। तो देखिए हूस आदमी कभी कोट पहनता, हूस आदमी कभी कोट थोड़ी ना पहनता, हूस ही रहता वो तो। ठीक है, हूस आदमी कोट नहीं पहनता। आगे देखिए वर्धन वंश। अब देखिए एक चोर ने है ना धन को कहाँ छुपा दिया, भूमि में, और उसको भूमि में छुपा दिया, तो फिर क्या हुआ, थाने मतलब जिसका धन चुराया था उसे थानेदार गया, वो थाने में गया और उसने उसको नोज से खोज निकाला, खोज नोज निकाला। ठीक है, पांड्यवंश मदुरै, तो याद रखिए मदुरै मतलब मदिरा, पांड्यवंश मदिरा पी, पांड्यों ने कभी मदिरा पी नहीं पी, तो याद रखिए पांडवों ने मदिरा नहीं पी। अब देखिए अगला कौन सा है, चोलवन विजयालय तंजौर। तो देखिए कोई कमज़ोर आदमी विद्यालय चला जाएगा, नहीं जाएगा, कमज़ोर आदमी विद्यालय नहीं जाएगा। तो ये सारी इनकी वो है, तो कमज़ोर आदमी विद्यालय नहीं जाएगा। तो याद करते देखिए हर्यक वंश कौन सा है, हर्यक वंश है हमारा राजगिरी। अच्छा शिशुनाग वंश है हमारा राजगिरी, हाँ वैशाली, सॉरी नाग है ना, नाग कैसा होता है, विशाल। हाँ नंद वंश पाटलिपुत्र, मौर्य वंश पाटलिपुत्र और शुंग वंश पाटलिपुत्र, कर्ण वंश पाटलिपुत्र और सातवाहन वंश प्रतिष्ठान, कुषाण वंश है पुरुषपुर, और श्रीगुप्त वंश है गुप्त वंश है क्या नाम है उनका, पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश है, ये तो हमारा कट गया है ना, मतलब है नहीं है। हूण वंश है
कोट कुछ करके था, कोट है ना सियालकोट, वदर वंश था थानेश्वर कन्नौज, पांडे था मदुरै और चोल वंश है हमारा तंजौर। याद होंगे। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।